एक दिन श्री राम अपने राज्य दरबार में बैठे थे। तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए पुत्र का शव लेकर राजद्वार पर आया और हाय पुत्र कहकर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए थे जिससे मुझे अपनी आंखों से अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ी। केवल 13 वर्ष 10 महीने और 20 दिन की आयु में ही तू मुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। मैंने इस जन्म में कोई पाप या मिथ्या भाषण भी नहीं किया, फिर तेरी अकाल मृत्यु क्यों हुई? इस राज्य में ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई। निस्संदेह यह श्री राम के ही किसी दुष्कर्म का फल है। उनके राज्य में ऐसी दुर्घटना घटी है। यदि श्री राम ने तुझे जीवित नहीं किया तो हम स्त्री पुरुष यहीं राजद्वार पर भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग देंगे। श्री राम, फिर तुम इस ब्रह्म हत्या का पाप लेकर सुखी रहना। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता तभी प्रजा को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि राजा से ही कहीं कोई अपराध हुआ है। इस प्रकार की बातें करता हुआ वह विलाप करने लगा। जब श्री रामचंद्र जी इस विषय पर मनन कर रहे थे तभी वशिष्ठ जी 8 ऋषि मुनियों के साथ दरबार में पधारे। उनमें से नारद जी भी थे। श्री राम ने जब यह समस्या उनके सम्मुख रखी तो नारद जी बोले, राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई वह मैं आपको बताता हूँ। सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या किया करते थे। फिर त्रेता के आरंभ में क्षत्रियों को भी तपस्या का अधिकार मिल गया। अन्य वर्णों का तपस्या में रत होना अधर्म है। हे राजन, निश्चय ही आपके राज्य में कोई शूद्र वर्ण का मनुष्य तपस्या कर रहा है, उसी से इस बालक की मृत्यु हुई है। इसीलिए आप खोज कर आइए कि आपके राज्य में कोई व्यक्ति कर्तव्यों की सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। इस बीच ब्राह्मण के इस बालक को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कराइए। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने ऐसा ही किया। एक और सेवकों को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि कोई अवांछित व्यक्ति ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा जो उसे नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर विप्रपुत्र के शरीर की सुरक्षा का प्रबंध कराया। वे स्वयं भी पुष्पक विमान पर बैठकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। पुष्पक उन्हें दक्षिण दिशा में स्थित शैवाल पर्वत पर बने एक सरोवर पर ले गया, जहां एक तपस्वी नीचे की ओर मुख करके उल्टा लटका हुआ भयंकर तपस्या कर रहा था। उसकी यह विकट तपस्या देखकर उन्होंने पूछा, हे तपस्वी, तुम कौन हो, किस वर्ण के हो और यह भयंकर तपस्या क्यों कर रहे हो? यह सुनकर वह तपस्वी बोले, महात्मन, मैं शूद्र योनि से उत्पन्न हूँ और सशरीर स्वर्ग जाने के लिए यह उग्र तपस्या कर रहा हूँ। मेरा नाम शंबुक है। शाम्बुक की बात सुनकर रामचंद्र ने म्यान से तलवार निकालकर उसका सिर काटकर हत्या कर डाला। जब इंद्र आदि देवताओं ने वहां आकर उनकी प्रशंसा की तो श्री राम बोले, यदि आप मेरे कार्य को उचित समझते हैं तो उस ब्राह्मण के मृतक पुत्र को जीवित कर दीजिए। राम के अनुरोध को स्वीकार कर इंद्र ने विप्रपुत्र को तत्काल जीवित कर दिया।